हमने हाल ही में एक नई और अनोखी पहल की है जिसमें हम बिना ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल को जाने कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं जो बमुश्किल एक या दो वर्ड्स के हैं, जो हमारी बात को उतनी ही क्लैरिटी और उतनी ही ईज के साथ सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं और कन्वर्सेशन को स्टैब्लिश कर पाते हैं। और आज उसी फहरिस्त में ये दूसरा वीडियो है हमारा, जहां हम सीखने जा रहे हैं सम के यूज को। तो चलें सीख लेते हैं, शुरुआत करते हैं सम के बारे में। सबसे पहली बात कि आप इसे पढ़ते कैसे हो, तो देख लो जरा। SOME आपको पढ़ना इसे सम है, कितने लोग इसे सोम पढ़ते हैं। सोम भाई मेरे ये गलत है, आप इसे सोम मत पढ़ना, आप इसे पढ़ना सम। अब ये जो सम है ये दरअसल एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाया करता है जिसकी मीनिंग होती है कुछ, और इसको आप तब इस्तेमाल करते हो जब आपको क्वांटिटी के बारे में बताना हो, जब आपको क्वांटिटी के बारे में बताना हो, मात्रा के बारे में बताना हो, तो भाई मेरे आप सम का इस्तेमाल करते हो। अच्छा ध्यान रहे, क्वांटिटी बताओगे तो सही, लेकिन ये क्वांटिटी कोई डेफिनेट नहीं होगी बल्कि इनडेफिनिट क्वांटिटी होगी, यानी ऐसी क्वांटिटी जो अनिश्चित है, जो हमें नहीं मालूम कि कितनी। ठीक है, हमें नहीं मालूम कितनी, हमने बोल दिया बस कुछ। अब ये कुछ का कोई हमारे पास अंदाजा नहीं है, तो हम ऐसे जगह पर सम का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है भाई, सम बोले तो कुछ। अब देखिए इससे कैसे हम सेंटेंस बनावे, इसको सेंटेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल। तो सपोज करें कि कोई व्यक्ति जो है वो खा रहा है, कोई व्यक्ति खा रहा है और आप वहां पूछ रहे हो कि और थोड़ा सा कोई व्यक्ति खा रहा है और आप वहां पूछ रहे हो कि क्या और थोड़ा सा आपको चावल दे दूं, यानी कुछ चावल और दे दूं। तो वहां पर आप पूछोगे कुछ चावल और, यानी कुछ चावल। आपका सेंस तो होगा कुछ चावल, लेकिन आप पूछना चाहते हो कि क्या कुछ चावल और चाहिए, तो वहां पर आप पूछ लो समराइज। अब यहाँ समराइज का मतलब ये है भाई मेरे कि आप पूछना चाह रहे हो डू यू वांट समराइज या डू यू वांट टू हैव समराइज। तो पूरी बात आप कहने के बजाय आप सीधा कह लो समराइज, लेकिन आपको कहना होगा तो थोड़ा सा वैसे एक्सप्रेशन भी रखना होगा कि आप सवाल पूछ रहे हो। जैसे सामने वाला व्यक्ति खाना खा रहा हो और आप पूछो समराइज, ठीक है जी। तो ऐसे आपने पूछा कि समराइज, तो वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि हाँ भाई इसे ये पूछा जा रहा है कि आपको थोड़ा और चावल चाहिए, तो सामने वाले का आंसर है भाई वो जाने, अगर उसको चाहिए तो कहेगा यस, और नहीं चाहिए तो कहेगा नो। लेकिन आप यहाँ पर सम का इस्तेमाल करके एक सवाल पूछ सकते हो कि भैया बताओ चावल चाहिए क्या तुम्हें, तो यहाँ पर हमने कह दिया समराइज। या कोई व्यक्ति जो है बहुत उदास दिख रहा है आज, और आप देख रहे हो कि बहुत परेशान है बेचारा, तो आप जाकर एक भाईचारे के नाते आप उससे पूछते हो कि कोई समस्या है, तो वहां पर आप क्या पूछोगे भाई सम प्रॉब्लम। तो वहां पर पूरी बात कहने के बजाय वहां पर पूरी बात कहोगे कि डू यू हैव सम प्रॉब्लम, डू यू फेस सम प्रॉब्लम, तो उससे बेहतर है सीधा आपने पूछ दिया कि भाई कुछ समस्या है क्या। तो कुछ समस्या है क्या, तो आपने यहाँ पर सीधा बोल दिया सम प्रॉब्लम, यानी सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि आप पूछना चाहते हो कि कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या, तो सीधा आपने बोल दिया सम प्रॉब्लम। पूरा पूरा लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय आपने सीधा सम प्रॉब्लम कह के अपनी बात निपटा दी। चले और भी बातें हो सकती है। अब भी किसी को आप कुछ कहोगे कि लाइक अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, लाइक कि पानी होनी चाहिए कि आप पानी पानी पियोगे जरा, तो वहां पर सीधा पूछ लो सम वाटर। सम वाटर का मतलब यहाँ हुआ डू यू वांट सम वाटर। लेकिन ध्यान रहे ये सारा इस्तेमाल आपके पूछने पर जाएगा, आपके एक्सप्रेशन पर जाएगा। अगर आपने एक्सप्रेशन दिया वैसे जैसे कि आप पूछ रहे हो, तब जाकर ये बात सही तरह से साबित हो पाएगी कि भैया आप कुछ पूछना या आप कुछ कहना चाहते हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, ठीक है जी। तो सम वाटर, सम राइस, सम प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कुछ पानी चाहिए, कुछ चावल चाहिए क्या, कुछ समस्या है क्या। तो इस सेंस में आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो। आप सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हो कि भाई थोड़ा थोड़ा और चाय ले लीजिए, थोड़ी और चाय ले लीजिए, तो थोड़ी और चाय ले लीजिए, तो वहां पर आप बोल सकते हो सम टी, कि क्या आप थोड़ी और चाय ले लेंगे या थोड़ी और चाय पीना चाहेंगे, तो हाँ पूछ लो आप सम टी, ठीक है। तो इस तरह से सम का इस्तेमाल आप तब करना। यहाँ पर वैसे सम का इस्तेमाल हर जगह है, बहुत जगह है, और अलग अलग अनोखे तरह से है, लेकिन मैं वहां नहीं बता रहा। सम का इस्तेमाल यहाँ पर मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए आप तब करना जब आपको सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछना है। तो जब सवाल की तरफ पूछोगे तो सीधा पूछ लोगे कि भाई कुछ चावल चाहिए, तो समराइज, कुछ समस्या,
तो सम प्रॉब्लम। तो यहाँ सम प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बता रहे हो क्या यह सम प्रॉब्लम कि मेरे पास कुछ समस्या है, नहीं, बल्कि सामने वाला व्यक्ति ने पूछा कि कुछ समस्या है तो उसने सीधा बोल दिया सम प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सम का इस्तेमाल कर सकते हो, समझ गए। सम प्रॉब्लम, कुछ टोस्ट चाहिए तो यहाँ कह दो, सम टोस्ट। तो यहां भले आप सम टोस्ट कह रहे हो, लेकिन भैया क्वेश्चन उठ रहा है, डू यू वांट सम टोस्ट या डू यू वांट टू हैव सम टोस्ट। तो पूरा सेंटेंस तो होना ये है, पूरा सेंटेंस होना ये है, डू यू वांट सम टोस्ट। लेकिन अब इतना लंबा कहने के बजाय आपने सीधा इतना कह दिया सम टोस्ट और आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो लिखने के दौरान तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये बात समझ में आ गई, लेकिन पूछने के दौरान आपको वैसा एक्सप्रेशन रखना होता है जैसे आप सामने वाले से कुछ पूछ रहे हो। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सम का इस्तेमाल करोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। भाई साहब, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने नो देखा था, तो कैसे आप नो का इस्तेमाल करके और बड़ी आसानी से अपनी बात कह लेते हो एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस में। उसी प्रकार आज हमने सम का इस्तेमाल देखा, तो कैसे सम लगाओगे और सामने वाला व्यक्ति से सवाल पूछ लोगे। सम वाटर, सम राइस, सम प्रॉब्लम, सम मनी, सम क्लॉथ्स, सम सैंड, कुछ भी जो आपको लगता है वहां सम लगाकर आप पूछ लो। ठीक है भाई, तो आज यहीं फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।